तो हेलो गाइस, यार होप सब सभी बढ़िया होंगे। तो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ गई है यहाँ पे। अब इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी बच्चों का आ रहा है कि मेरा इतने रैंक पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको एस्टिमेटेड कट ऑफ जितनी जा सकती है वो मैं आप लोगों को बता दे सकता हूँ, और कौन कौन सी फैकल्टी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों का दिया गया है। काफ़ी क्या, जितनों अप्लाई किया था उनका सबका इन्होंने देते हैं मेरिट लिस्ट में। अब इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, लगभग 149 पेज हैं। तो इसमें समझ लो एक पेज में लगभग 1 2 3 4 हो गया, 8 हो गया, मतलब लगभग लगभग 15 लोगों का है एक लिस्ट में। अगर देखा जाए एक पेज में 3 3 6 3 9, ज़्यादा ही है, 15 से 9 10 11 12 13 14 15 20 लोगों का है। तो इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो 150 × 20 मतलब लगभग लगभग 3000 बच्चों ने दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें सारे एप्लीकेबल नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए क्या मतलब, एडमिशन लेने के लिए सारे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर ई मतलब रिजल्ट अवेटेड, मतलब ठीक है, उनका सब कुछ ठीक है। एन ई मतलब नॉट एप्लीकेबल, और ए बी मतलब अपसेंट। तो जो अपसेंट वाले हैं उनका भी दिया हुआ है। ए बी मतलब नॉट एप्लीकेबल, लाइक उनके डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या उन्होंने कोई एक चीज़ नहीं दी है, या तो एंट्रेंस उन्होंने नहीं दिया है, या फिर उन्होंने यहाँ पे आप लोगों का जो इंटरव्यू होना था वो यहाँ पे आप लोगों का नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आप लोगों का। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरी मैं छटनी कर देता हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखना सबसे पहले कि जो आप लोगों का यहाँ पे इशू आ रहा है वो सबसे बड़ा क्या है कि कितनी रैंक तक मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में मैं निकालता हूँ। ठीक है, लगभग 149 पेज हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट में इनके लिख के आ रहा है ए अपसेंट वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, ये देखो ए बी लिख के आने लग रहा है यहाँ पे। मैं रेड कलर से गोला बना रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को दिख रहा हो। तो इन सभी बच्चों का कोई मतलब नहीं है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, इतनी जितनी भी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं आगे। तो आप लोग यार पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो भले ही लंबा हो जाए। तो अब अपसेंट वाले देखो काफ़ी ऊपर तक ये जा रहे हैं। तो अपसेंट वाले और एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अपसेंट वालों की देखो यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं लिखी हुई है, ना तो यहाँ पे इनकी ओपन रैंक लिखी हुई है, ना तो कैटेगरी, ना ई डब्ल्यू एस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इनका। ठीक है, क्योंकि ये अपसेंट है तो इनका कोई मतलब है नहीं फिर यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो और आगे चलते हैं। यहाँ पे अपसेंट ही दिखा रहा है पूरा। तो लगभग लगभग 149 पेज थे पूरे आप लोगों के इसमें। 149। अब देखो एनी करके आ गया। एनी का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल वाले देखो यहाँ तक हैं लगभग लगभग। आप लोगों का आर ही आ गया, मतलब रिजल्ट अवेटेड है इन लोगों का। इन लोगों का सब कुछ ठीक है, यहाँ तक है, इस पेज तक। इस पेज तक भी है लगभग लगभग। तो ये देखो हाईएस्ट रैंक आप लोगों की कितनी जा रही है। 3000 नहीं होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, 2300 बच्चे तो इसी में आ रहे हैं, हाँ लगभग उतने ही होंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट रैंक जा रहा है आप लोगों का 3000। ठीक है, 3000 कुछ जा रहा है। एससी में जा रहा है 209 तक, ओबीसी में जा रहा है 530 तक। ठीक है, आप इसमें हिसाब ये लगा लो सीट्स कितनी है आप लोगों की टोटल, उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें हाँ ठीक है, ओबीसी 2000 तक मतलब बच्चों को कंसीडर किया है। 2000 बच्चे सही है, मतलब 2300 वगैरह बच्चे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सीट्स के हिसाब से आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। तो जो सीट्स ऊपर की रहेंगी, जितनी की अच्छी रैंक होगी, ऊपर वाली रैंक होगी, उन सभी को मिलेगा लुम्बा। ठीक है, ये तो बात कन्फर्म है। अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये है एम बी ए सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर करके। तो इसमें देखो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, रेगुलर में 60 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस में 120 हैं। तो मतलब मिला लो एमबीए जो लंबा है इसमें खाली 180 सीट्स हैं आप लोगों की, सेल्फ फाइनेंस मिला के और रेगुलर मिला के। इसके अलावा जो डीओसी आप लोगों का कैंपस है इसमें आप लोगों की काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो जिनकी कम रैंक है उनको डीओसी आराम से मिल जाएगा, और फीस की 80 की आप लोगों की रहने वाली है, 81 के। ठीक है, 81,000 आप लोगों की रहने वाली है। अब एम टी टी एम का बाद में समझेंगे, पहले एम बी ए का आप लोग समझ लो, एम बी ए का क्या क्या है सिस्टम। तो 180 अगर सीट्स हैं इसमें,
ठीक है। तो जनरल वालों की कम से कम जिसमें जाएगी 20 तक रैंक खाली, ठीक है। ओपन रैंक 20 तक ही जाएगी इसकी, ठीक है, जो रेगुलर वाली सीट्स हैं। अगर 20 तक आप लोगों की रैंक है ऊपर में, तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। इसका मैं डिटेल भी लिख के दे दूंगा, ठीक है। अगर 20 तक ओपन रैंक है आप लोगों का, तो लंबा आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा DOC में सेल्फ फाइनेंस में 60 है। तो रेगुलर की अगर सीट्स मिला के देखी जाए, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस बाकी लोगों को देंगे ही देंगे, तो इसमें लगभग सीट्स मिला लो आप लोग 120 12 36 360 ये हो गई हैं। 480 सीट्स ये हो गई हैं। 480 में मिला लो, तो ये लगभग लगभग हो गई हैं आपकी 530 के अराउंड सीट्स, ठीक है। तो 530 सीट्स आप लोगों की हो गई हैं DOC और न्यू कैंपस मिला के, ठीक है। तो इसमें जो पूरी ओवरऑल आप लोगों की अगर रैंक वगैरह देखी जाए ओपन रैंक में, तो ओपन रैंक में अगर जैसे मान लो 60 सीट्स हैं, तो आप लोग 20 मान के चलो, 10 या 15 मान के चलो ओपन रैंक जनरल में। इसके अलावा अगर OBC वगैरह की बात की जाए, तो OBC वगैरह में आप लोगों का रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा, ठीक है। तो OBC का भी अगर अगर लगा लो लगभग लगभग अंदाजा, तो 530 सीटें हैं। तो 530 का अगर 27% भी अगर आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो लगभग लगभग आप लोगों का कितना बन रहा है, 50% करोगे 250, लाइक 150 सीट्स लगभग, ठीक है। तो अगर आप लोगों का रैंक OBC में अगर आप लोगों का रैंक 250 से 300 तक भी आप लोगों का जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के चांसेस हैं यहाँ पे मिलने के, ठीक है। कोई ना कोई, लंबा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। और अगर 350 से आप लोगों का 500 तक भी आप लोगों का रैंक जा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोगों को SC ST में आप लोगों को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये मैं काफ़ी ऊपर ऊपर का मतलब श्योर श्योर बता रहा हूँ आप लोगों को कि इतने में आप लोगों को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो 500 के अगर अंडर रैंक है आप लोगों की, और उसको जनरल कैटेगरी को छोड़ के, तो आप लोगों को आराम से मिल जाना चाहिए। और टोटल सीट्स की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी हो रही हैं, 180 ये हो गई आपकी, 180 ये हो गई, ठीक है। तो 360 सीटें ये हो गई हैं। 360 में 240 जोड़ दीजिए आप, 360 में 240 जोड़ दीजिए, तो 0 0 1 3 2 5 1 600 सीट्स ये हो गई हैं आपकी। 600 के बाद आपको देखा जाए तो 180 सीट्स और हैं, तो 600 में 180 और जोड़ दीजिए, 600 में 180 तो 780 सीट्स हो रही हैं। जिसमें से इसकी हटा दूँ तो 720 सीट्स लगभग आप लोगों की टोटल हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि 500 तक आप लोगों का है तो हो जाएगा, ठीक है। तो 500 ऐसा नहीं है, ठीक है, 500 से ज़्यादा भी जाएगा आप लोगों का, क्योंकि 700 बीट्स आप लोगों की सीटें हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मान लो OBC से छोड़ के आप लोग SC ST वगैरह में हो, ठीक है, और आप लोगों की रैंक जा रही है 1200 तक, रैंक भी आप लोगों की जा रही है, क्योंकि 700 सीट्स हैं, तो 1200 तक भी अगर आप लोगों की जा रही है SC ST में हो अगर आप लोग, तो आप लोगों को मिल जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और बेसिक चांसेस भी अगर कम बन सकते हैं, अगर OBC के एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे, तो OBC वालों को मिल जाएगा, कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर SC ST वाले हैं और अगर विदिन 1000 के अंदर है, तो आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस हैं। 500 के अंडर आप अगर आप लोगों की है, OBC में हो अगर, तो भी होने के चांसेस आप लोगों के हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रफली मैंने बता दिया, और डिटेल में थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मैंने वीडियो डाल दिया, और बाकी PDF भी आप लोगों को डाल देंगे। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।